हाँ जी, तो तीसरे मैच की बात कर लेते हैं और तीसरा मैच हुआ यूएसए और वेल्स का। काफ़ी एक्साइटिंग मैच था। लेकिन ऑन पेपर्स यूएस जो है वो काफ़ी अच्छी टीम है वेल्स की, लेकिन आई थिंक वेल्स की टीम जो है वो लकी फील कर रही होगी क्योंकि पेनल्टी पे उनको स्कोर मिला। यूएस ने काफ़ी अच्छा खेल खेला वेल्स के लिहाज से। आई थिंक दे मोस्ट पीपल आर सेइंग, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यूएस हैव बीन ड्रॉप्ड क्योंकि उनको पेनल्टी मिल गई वेल्स को, वेल्स ने कर लिया 1-1 और पहला ड्रॉ वर्ल्ड कप का हो गया। थोड़ा सा मुश्किल हो गया है अब क्योंकि वेल्स और यूएस में ही जो है वो मुकाबला होना है, क्योंकि जो ग्रुप है उसमें इंग्लैंड भी है, तो इंग्लैंड वो जीता है और ईरान है चौथा। मतलब चार ही हैं, इंग्लैंड, ईरान, वेल्स और यूएसए। सो यूएस और वेल्स में मुकाबला होगा कि कौन जीते, क्योंकि सेकंड जो दो टीमें आगे जानी है इसमें से। सो अब थोड़ा सा क्योंकि ड्रॉ हो गया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है दोनों टीम्स के लिए, या दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई है, वेल्स के लिए भी और यूएसए के लिए भी। क्वाइट फ्रैंकली ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि ये इजी विन होगी यूएस के लिए, क्योंकि वेल्स की टीम जो है वो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में आ रही है या बहुत सालों बाद आई है, तो ज़्यादा लोग ये सोच रहे थे कि विल बी इजी विन फॉर यूएस, बट ये नहीं हुआ और यूएस और वेल्स के दरमियान 1-1 हो गया। आई होप आने वाले नेक्स्ट मैचेस में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिस भी हुई और गोल्स जो शॉट ऑन ऑन गोल है वो भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा पोजेशन भी एक दूसरे को 60-40 या 56 इस तरह का था, तो दोनों की पोजेशन भी सेम रही, तकरीबन सेम थी पोजेशन। पैसेस भी इतने ठीक ही थे लोगों के, दोनों के, क्योंकि दोनों टीम उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की जैसा जर्मनी है, स्पेन है या फ्रांस है या इटली है या ब्राज़ील है। उस लेवल की यूएस अभी तक नहीं खेल सकी उस लेवल का। सो आई होप कि अगर यूएस को आगे जाना है और अगर वेल्स को भी आगे जाना है, किसी टीम को भी आगे जाना है, उसको आई थिंक इंग्लैंड इज़ द टीम टू बीट। के आपको इंग्लैंड की दफ़ा अच्छा खेलना पड़ेगा, इंग्लैंड को बीट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप इंग्लैंड को बीट करेंगे अगले जितनी भी टीम्स के साथ अपने अगले मैचेस होंगे अगले ग्रुप में, उनमें थोड़ा सा होना शुरू हो जाएगा कि यार दिस वी हैव टू लुक फॉर दिस टीम। यस, वर्ल्ड कप है, किसी टीम को भी आप नहीं नीचे रख सकते, लेकिन आई थिंक इस ग्रुप के अंदर जो है वो इंग्लैंड इज द टीम टू बीट। कि जो इंग्लैंड को बीट करेगा आई थिंक वो सेकंड पोजीशन पे जाएगा, और जो सेकंड पोजीशन पे जाएगा 1 और 2 में कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि इंग्लैंड और वेल्स और यूएस में से एक टीम जाएगी। सो आई होप एक अच्छा मैच होगा, नेक्स्ट मैचेस जो अच्छे होंगे और अच्छी फुटबॉल देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा चांसेस मिस हुए, बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे थे जो कि पैसेस कनेक्ट नहीं किए, या गोल हो जाता, थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता, लेकिन आई थिंक इट्स टू अर्ली टू प्रोडिक्ट इन दिस वर्ल्ड कप राइट नाउ, क्योंकि अभी सिर्फ 2-4 मैचेस हुए हैं। सो आई होप कि अच्छा टीम से होगा। अगले दिनों में भी जो है वो काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस हैं। सो आई होप के 3-4 दिनों में थोड़ी सी सिचुएशन सही पता चलेगी कौन से ग्रुप में कौन सी टीम जो है वो बेहतर है। बट इन दिस ग्रुप like I said earlier कि इंग्लैंड इज द टीम टू बीट, एंड आई होप कि जो है ड्रॉ कभी भी हो वो ग्रुप के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए, क्योंकि अब ड्रॉ हो गया तो नेक्स्ट मैसेज जीतना जो है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूएस के लिए भी और वेल्स के लिए भी। सो आई होप एक्साइटिंग मैसेज देखने को मिलेंगे, अच्छी फुटबॉल देखने को मिलेगी, अच्छे पैसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी मैं देख रहा हूँ, जितना मैंने ये मैच देखा है यूएस वर्सेस वेल्स का, आई डोंट थिंक सो कि इतनी अच्छी फुटबॉल। यस, दे वर ट्राइंग हार्ड, लेकिन वो जो कनेक्शन होता है ना कि इसको दिया फिर इसको दिया फिर इसको दिया फिर इधर से निकाला फिर इधर से, वो चीज़ अभी तक मुझे देखने को टीम में नहीं नजर आई इन दोनों में। सो आई होप कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आएगी और अच्छा शो पुट ऑन करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।